हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लेंडर बेसिक्स कोर्स। और ये ऑलमोस्ट इस कोर्स का लास्ट चैप्टर है। बट इसके बाद से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि क्लोथिंग मॉकअप्स, कार एनिमेशंस और भी लाइक हैवी सीन्स जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं उनको ब्रेक डाउन करूँगा। और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग कूल प्रोजेक्ट्स पे साथ में मिलके काम करने वाला है, ठीक है। तो इस चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, आप सबको बताना हो इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स, अपनी पोर्टफोलियो कैसे बनानी है, इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स, क्लाइंट को कैसे रीच आउट करना है। लाइक अगर आप एक बार ब्लेंडर सीख लिए तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकते हो, क्लाइंट्स को शो कर सकते हो, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और अपना इंस्टाग्राम भी दिखाने वाला हूँ कि मैं अपने काम को कैसे शोकेस करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एड-ऑन्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सेटिंग की बात करूँगा जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रेफरेंसेस में जाना है, एडॉन्स में जाना है। आपको सबसे पहले ऑन कर लेना है नोड रैंगलर। ये ये ऑफ हुआ तो ये ऑन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद से सेकंड सेटिंग है, सिस्टम में जाके आपको ऑप्टिक एक्स सेलेक्ट करके एनवीडिया सेलेक्ट करना है। अगर आप मैक पे काम कर रहे हो तो आपका कुछ और होगा। और आपको हमेशा जीपीयू यूज़ करना है, सीपीयू को टर्न ऑफ करना है। दोनों ऑन करने से ये होगा कि आपका रेंडर स्लो होगा, ठीक है। और इस चैप्टर में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि एनिमेशन रेंडर कैसे होता है। लाइक कई ऑप्शंस होते हैं उसमें रेंडर कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मेमोरी एंड लिमिट्स में मैं यूजुअली, अगर आपके पास रैम का लाइक 32 GB है या फिर उससे ऊपर है तो आप अंडो स्टेप्स को हाई कर सकते हो। जितना अंडो स्टेप्स हाई रखोगे उतना मेमोरी में एलोकेशन होगी डेटा की, ठीक है। उतना मेमोरी यूज़ होगा आपका रैम का। तो मेरा हाई है तो मैं 256 रखता हूँ। बट आप इसको 70 कर सकते हो। 70 इज़ मोर देन एनफ। मतलब 70 बार अगर आप पीछे जा सकते हो कंट्रोल जेड दबा के, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। और कौन सी सेटिंग्स हो गई, जैसे हाँ, ये सब करने के बाद से आपको आ जाना है और सेव प्रेफरेंस कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कुछ यूज़फुल एड-ऑन्स जो हर ब्लेंडर यूज़र्स को इंस्टॉल करना, आई मीन इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो पहला एड ऑन है, ये ऊपर दिख रहा होगा ब्लेंडर किट। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको जाना है, यहाँ पे सर्च करना है ब्लेंडर किट एड ऑन, ठीक है। ब्लेंडर किट एड ऑन, और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ये आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसको अनजिप नहीं करना, ठीक है। अब एड ऑन इंस्टॉल करने का तरीका है, एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है और एड ऑन्स में जाना है। और यहाँ पे आप देखोगे एड ऑन सेटिंग्स है, यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे आप सर्च करोगे ब्लेंडर किट किट, ठीक है। ये जो भी लेटेस्ट वर्जन है इस पर क्लिक करोगे, इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क। जैसे इंस्टॉल पर फ्रॉम डिस्क करोगे थोड़ा टाइम लेगा ये, अराउंड 30 सेकेंड्स, एंड देन एड ऑन इंस्टॉल हो जाएगा। एड ऑन इंस्टॉल होने के बाद से यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आप देखोगे ब्लेंडर किट ऑनलाइन एक्स एसिड लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है। ये देखो अनटिक किया तो यहाँ से गायब हो गया। तो जैसे ही टिक करोगे यहाँ पे आपका ऑप्शन मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से ये क्या करता है एड ऑन, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये हो गया आपका फाइंड मॉडल्स। मान लो आपको कार का मॉडल चाहिए, कार पे क्लिक किया और यहाँ पे अनहाइड किया तो यहाँ पे बहुत सारे कार्स के मॉडल आ जाएंगे। इसको फ़िल्टर में जाना और फ्री फर्स्ट पे क्लिक कर देना। फ्री मॉडल्स जो भी रहेंगे वो सबसे पहले आ जाएंगे। तो मान लो ये मॉडल मुझे सीन में चाहिए तो वन क्लिक लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ये सीन में तुम्हारे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये मॉडल आ गया विथ टेक्सचर्स। तो ये प्रैक्टिस के लिए ब्लेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐड ऑन है। ये देखो कितना कूल कार, ये आपको ब्लेंडर किट पे मिल गया। अब जैसे मैंने कार इंपोर्ट कर लिया, अब मुझे चाहिए इसका मटेरियल जो है, इसका जो है ग्लास चाहिए मटेरियल। तो अब ये मटेरियल टैब पे आ जाएंगे, इसमें ऑलरेडी मटेरियल है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट, आई मीन इसमें बहुत, इसको डिलीट नहीं करते हैं, इसमें हम सर्च कर लेते हैं कार पेंट।
ठीक है। और इस पर क्लिक करते हैं और कार पेंट हम कोई भी सेलेक्ट करके इस पर, ये देखो इसका मटेरियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये मैंने कर लिया। उसके बाद से अब मुझे इसका फ्लोर बनाना है। ठीक है, मैश, ये फ्लोर। ठीक है, अब मुझे मटेरियल में चाहिए टाइल्स, अनहाइड, ये देखो ये टाइल्स आ गया। ठीक है, इसको तुम छोटा बड़ा कर सकते हो। शेडिंग में जाओ, सिंपली शेडिंग में गए, इसमें चेक किया, तुम या तो स्केल कर सकते हो, स्केल, या फिर अगर तुम्हें स्केल नहीं करना है नॉर्मल यूवी एडिटिंग में जाओ और इसको यू प्रेस करके अनरैप करो और चेक करो कि कैसा दिख रहा। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा तो वेल एंड गुड है। टैप प्रेस करो, इसमें जाओ, इसको और बड़ा करना है तो इसको छोटा करो, इसको कम करना है तो ये देखो ये हो गया। सो पहला हो गया हमारे मॉडल्स के लिए, हम कोई भी मॉडल ढूंढ सकते हैं, जैसे मान लो ट्री हो गया। तो क्योंकि हर चीज़ तुम खुद से मॉडल करने नहीं जाओगे तो तुम्हें एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने ये ट्री ले लिया, पीछे लगा दिया इसके। ठीक है, एक और ट्री ले लेता हूँ मैं डिफरेंट वेरिएशन का, मान लो ये ले लिया मैंने। ठीक है, पर ये बहुत हैवी है तो इसको मैं छोड़ देता, कोई दूसरा ये ले लेता। ये डाउनलोड हो रहा और ये डायरेक्ट ऑनलाइन डाउनलोड होता, और इसको थोड़ा आप पीछे कर दो, ये देखो कुछ ये ऐसा दिख रहा। ठीक है, इसको हटाते हैं अभी, ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। मान लो सकूरा ट्राई करते हैं, अगर अवेलेबल है तो। फ्री में कोई अवेलेबल नहीं है तो हम नॉर्मल फ्लावर सर्च करते हैं, कोई फ्लावर अवेलेबल हो तो। मान लो हम ये लगा सकते हैं पॉट। ठीक है, इसको कट किया। यहाँ देखोगे राइट साइड में आपके सीन कलेक्शन में दिख जाएगा फ्लावर वास। इसको राइट क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इसको स्केल किया और पीछे लगा दिया। ठीक है, थोड़ा छोटा करके यहाँ रख दिया। ठीक है, अभी जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा सीन। अब सीन में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे प्री मेड सीन आपको मिल जाएंगे जिसको आप इजीली एडिट कर सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे मान लो आपका ये सीन है, अपेंड पे रहने देना, कुछ क्लिक नहीं करना, ओके कर देना। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो रहा यहाँ पे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा, जैसे ही सीन डाउनलोड हो जाएगा वो तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा कंपाइल करने में टेक्सचर्स को, और तुम्हें ये शो हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पे आपको शो होगा, जितना भारी सीन रहेगा उतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सीन हमारा दिख रहा। कैमरा में जाओ, ये देखो, इसको तुम इसमें जाओ और साइकिल्स पे देखो कितना ब्यूटीफुल सीन है। ठीक है, ये कुछ ऐसा सीन दिख रहा। अभी जो हमारा पहला सीन था उसमें स्विच करने के लिए यहाँ से हम सीन पे क्लिक कर देंगे जो हमने पहला बनाया था। अब जैसे इसमें लाइट चाहिए तो मैंने बताया था एच डी आर आई, वो भी ब्लेंडर किट में मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे एच डी आर आई का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च करना है तो मैं सिटी मान लो, तो ये मान लो 4K रेजोल्यूशन लो या फिर 2K लो, वो तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी तुम्हें चाहिए। ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा। ईवी से साइकिल्स पे, सीपीयू से जीपीयू पे, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला। मान लो ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें कुछ नेचर चाहिए तो नेचर सर्च कर लो। ठीक है, फिल्टर में रियल एच डी आई को अनटिक करके तुम नॉर्मल भी लगा सकते हो। 2K ले लेते हैं इस बार।
तो देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा, ऐसा, ठीक है। तो ये एड ऑन बहुत ही यूज़फुल है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना। ब्लेंडर किट नाम है इसका। आप बस गूगल पे सर्च कर लेना ब्लेंडर किट एड ऑन, और उसका जिप फाइल ओपन करके एडिट में जाके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सेकंड एड ऑन पे आते हैं। मेरे पास इतने सारे एड ऑन हैं अगर आप देखोगे तो, ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एड ऑन मेरे हिसाब से है, वो है रियल टाइम मटेरियल्स। ये बहुत यूज़ करता हूँ मैं। तो ये पेड एड ऑन है, बट इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। रियल टाइम, रियल टाइम मटेरियल, मटेरियल फॉर ब्लेंडर। ये देखो, ये पेड एड ऑन है जिसमें या डेमो है 40 मटेरियल्स, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। जिसमें एब्स्ट्रैक्ट, एक्सटीरियर, रॉक, मतलब इस पे मान लो मुझे चाहिए रॉक, ठीक है। नहीं, रॉक नहीं चाहिए, सरफेस चाहिए, इस टाइप का सरफेस। तो नॉर्मली इस पर क्लिक करके, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम स्क्रैच से सब कुछ बनाओ, तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम सेव करना पड़ेगा और एडॉन्स का हेल्प लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्क्रैच से सब कुछ नहीं करता, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वर्क लगता है। तो ये हो गया तुम्हारा रियल टाइम एडिट मटेरियल। उसके बाद से मैं यूज़ करता हूँ फेस ट्रैकर। ये भी बहुत अच्छा ऐड ऑन है, जिससे मैं पूरा फेस बनाता हूँ, फेस को ट्रैक करता हूँ। फिर रोको को ये यूज़ होता है तुम्हारे कैरेक्टर रिगिंग के लिए। सिटी जनरेटर भी इम्पोर्टेंट ऐड ऑन है। जैसे तुम्हें सिटी जनरेट करना है, मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो मैं इंपोर्ट करूँगा सिटी को, और इससे मैं पूरा सिटी बना सकता हूँ। जैसे मान लो मेरा ये कुछ ऐसा दिख रहा, ठीक है। इसको नॉर्मल शेडिंग में आते और टैब दबाएंगे और कंट्रोल आर, जो मैंने लूप कट बताया था, ये देखो, ये ज्योमेट्री नोड्स है। तो यहाँ पे देखोगे ये पूरी तुम सिटी बना सकते हो। जितना लूप कट करोगे उतनी बिल्डिंग्स बना सकते हो। और फिर लूप कट को सेलेक्ट करके एज को, अगर इसको तुम एक्सट्रूड करोगे ई, ये देखो, तो बिल्डिंग्स भी एक्सट्रूड होंगी, ये देखो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सिटी वाला एड ऑन काम करता है, और ये काफ़ी यूज़फुल, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एड ऑन है। ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा। तुम इसके कार्स को कंट्रोल कर सकते हो, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो, बिल्डिंग को मॉडर्नाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो, इसमें सेटिंग्स मिल जाएंगी, स्ट्रीट जनरल, रियल मैश को अनटिक कर सकते हो अगर तुम्हारा पीसी स्लो है। स्ट्रीट्स को गायब कर सकते हो, बिल्डिंग्स को गायब कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हें मिल जाएंगे, बट एज अ बिगनर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अभी तुम इस पर जंप करो, ठीक है। तो एडॉन्स क्या होता है, प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं जो जिसके हेल्प से आप सीन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक और एड ऑन है जैसे ये पॉली बोटानिक फुल, ठीक है। कोई भी एसेट्स को स्पॉन कर सकते हो, जैसे ट्रॉपिकल ट्री चाहिए, तुम्हें लॉस एंजल्स का सीन बनाना है, तो ये देखो, रोड पे तुम ये साइड में लगा सकते हो, दोनों साइड। माय बैड, ये देखो, इसको डुप्लिकेट कर सकते हो और लाइन से बहुत सारा लगा सकते हो। इसमें एरे मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हो, जैसे इस पर क्लिक किया और इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल करके इस पे एरे मॉडिफायर लगा सकते हो। तो जितना नंबर ऑफ काउंट बढ़ाओगे उतना वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो और बोटानिक में और भी कर सकते हो। मान लो ये सरफेस है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, इसमें तुम्हें ग्रास चाहिए, तो यहाँ पे टारगेट में प्लेन सेलेक्टेड है, प्लस किया, ग्रास कौन से टाइप का ग्रास चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के ग्रास मिल जाएंगे। मान लो मुझे ये कटे चाहिए, ठीक है, तो ओके कर दिया, तो यहाँ पे तुम्हें ग्रास मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके नंबर्स को मैं कम करके 10,000 रख देता हूँ, और इसके
स्केल को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखने वाला है ग्रास, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी जैसे मैं क्या चाहता हूँ, जो कार पे लाइट आ रही वो मैं चाहता हूँ खुद से मैं लाइटिंग करूँ, पर बैकग्राउंड जो है मुझे यही चाहिए, ठीक है, ये वाला। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, शेडिंग में जाऊँगा। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। अगर रेंडर में देखोगे तो कार चाहिए मुझे थोड़ी सी और अच्छी, मतलब उस पर मैं अपनी लाइट्स डाल सकूँ, ठीक है। बट मुझे जो बैकग्राउंड है वो सेम रखना है, बैकग्राउंड की लाइट कार पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ल्ड में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड से कनेक्टेड है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके स्काई टेक्सचर लूँगा। स्काई टेक्सचर मतलब एक वर्चुअल स्काई बनाएगा। इसको तो अगर मैं कलर में प्लेस करूँगा तो मैं समझ आएगा। ये देखो वर्चुअल स्काई बन गया। ये देखो पूरा रोटेट करोगे तो वर्चुअल स्काई बन गया ये, ठीक है। अब एयर, डस्ट, ओजोन, सनसाइज, सन एलिवेशन। 90 डिग्रीज का मतलब है दोपहर, मतलब ये सन जब सबसे ऊपर होता। अगर तुम देख सको सन दिखेगा तो मैं दिखाता हूँ, रुको। अभी तो दिख नहीं रहा पर दिखेगा। अब ये मान लो सन का जो वो है इंटेंसिटी है, थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना, ठीक है। और थोड़ा सा इवनिंग का टाइम रखते हैं। ये तुम्हारा सनराइज हो गया। ये तुम्हारा 180 डिग्री पे रात हो जाएगी, इवनिंग, ठीक है। ये थोड़ा इवनिंग का टाइम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, जो ये लाइट आ रही ना वो मैं मुझे लाइट ही चाहिए, मतलब ये जो इसकी स्काई टेक्सचर की लाइट है ये मुझे कार पे चाहिए, ट्री पे चाहिए, हर जगह मुझे यही चाहिए। एयर को कम कर देता, ठीक है। बट जो बैकग्राउंड चाहिए ना मुझे रियल लाइफ बैकग्राउंड चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तीन हमने अलग किया था, ठीक है। इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। अभी केवल स्काई टेक्सचर यूज़ हो रहा, मतलब बैकग्राउंड भी इसका यूज़ हो रहा, पर बैकग्राउंड हमें इसका चाहिए, ये चाहिए बैकग्राउंड, ठीक है। जो कि अच्छा नहीं लग रहा बट मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जो ये स्काई टेक्सचर की लाइटिंग है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे फॉल होनी चाहिए, बट बैकग्राउंड में हमें रियल एच डी आर आई चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए रुको, मुझे कुछ अच्छा एच डी आर आई लेने दो। ई एक्स आर, मान लो ये ट्राई करते हैं, ठीक है। ये एच डी आर आई मुझे पसंद आ रहा, मुझे ये बैकग्राउंड में चाहिए, बट लाइट मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर लेते हैं, हाँ। तो अभी हमें इसको भी यूज़ करना है, इसको भी यूज़ करना है, बट इसका यूज़ हम करेंगे केवल सीन को लाइट अप करने के लिए, और इसका यूज़ करेंगे बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लूँगा ऐड ऐड शेडर, ठीक है। इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब ऐड क्या करेंगे, मैं करने वाला हूँ ऐड यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करने वाला हूँ, यहाँ पे लगाने वाला इसका कलर इस पे, और इस वाले को नीचे, इसमें फैक्टर क्यों नहीं आ रहा, ओह, ऐड शेडर नहीं मिक्स शेडर, ठीक है। ऐड डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक ये बैकग्राउंड हो गया, इसको डिटैच कर देते हैं तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर सेलेक्ट करते हैं, इसको नीचे, जो बैकग्राउंड में चाहिए उसको नीचे, और जो लाइट अप करेगा सीन उसके नीचे, और इसका मिक्स कर देते हैं सरफेस में। बट अभी देखोगे ये चेंज नहीं हुआ, ये मतलब 50-50 है।
अगर ये पूरा कर दिया तो ये बैकग्राउंड में दिख रहा, ये 50-50 है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, फैक्टर में लाइट पाथ डिसाइड करने वाला हूँ, ठीक है। लाइट पाथ, लाइट पाथ मतलब कैमरा रे को फैक्टर में कनेक्ट करूँगा। तो अभी क्या हो रहा है, समझ रहे क्या हो रहा, कैमरा में बैकग्राउंड में हमारा ये दिख रहा, और लाइट हमारा ये कर रहा। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ये देखो, जो स्काई टेक्सचर लाइट कर रहा था वो गायब हो गया, केवल बैकग्राउंड बचा, और बैकग्राउंड इस ऑब्जेक्ट्स पे इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। तो बैकग्राउंड को वापस शेडर में कनेक्ट करते हैं। तो स्काई टेक्सचर हमारा यूज़ हुआ इन सब चीज़ों को लाइट अप करने के लिए, और फैक्टर में हमने इस कैमरा रे को डाला फैक्टर में, और जो हमारा बैकग्राउंड है मतलब एच डी आर आई, उसको हमने दूसरे शेडर में कनेक्ट किया, और इस शेडर को हमने सेलेक्ट किया वर्ड आउटपुट में। तो अगर आप इसको कॉपी करोगे तो आप दो एच डी आर आई को एक साथ यूज़ कर सकते हो। एक एच डी आर आई यूज़ होगा आपके बैकग्राउंड के लिए, दूसरा एच डी आर आई आपका यूज़ होगा सीन को लाइट अप करने के लिए। तो इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। और इसको आप रोटेट कर सकते हो अगर बैकग्राउंड अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अभी मान लो ये एच डी आर आई जो दिख रहा ना वो थोड़ा डल दिख रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ यूज़ करेंगे, मैथ, और इसको बीच में कनेक्ट कर देंगे। वैल्यू शेडर बैकग्राउंड वैल्यू, अच्छा इसमें नहीं यूज़ होता है, चलो वो कभी और मैं बता दूंगा आपको। क्योंकि इस एच डी आर आई को भी आप अच्छे से कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा डल दिख रहा जो ये, उसको आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। तो वो मैं अभी आने वाले सीन्स में बताने वाला हूँ जब मैं अपना प्रोजेक्ट ब्रेक डाउन करूँगा। तो यार आई गेस, हाँ एक और चीज़, मैं ना अभी आपको रेंडर एनिमेशन करना बताता हूँ। तो कैमरा ऐड कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसको पीछे ला लेते हैं, कैमरा में जाते हैं, ये देखते हैं, देखो कुछ कैमरा ऐसे है, और मुझे हल्का सा जूम इन स्लोली करना है। तो टाइमलाइन में जाते हैं, और मैंने बताया था आइटम में जाओ, लोकेशन पे की फ्रेम लगाओ, रोटेशन पे की फ्रेम लगाओ, पहले फ्रेम पे 120 पे जाओ, और जी प्रेस करो, और धीरे धीरे मिडिल माउस स्क्रॉल करो, ठीक है। हल्का सा मुझे, ठीक है ऐसे। अब इस पे आई दबाओ, की फ्रेम लग गया। अभी देखो धीरे धीरे, अब इसको क्या कर दो, इंटरपोलेशन मोड में जाके लीनियर कर दो। अभी मुझे चाहिए ये थोड़ा सा यार टिल्ट हो, तब थोड़ा सा मज़ा आएगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो हल्का सा टिल्ट करके फिर आई प्रेस करो यहाँ पे, और लास्ट फ्रेम पे जाओ 20 डिग्री पे, इसको राइट टिल्ट कर दो, थोड़ा सिनेमेटिक भी तो लगना चाहिए, ठीक है। तभी देखो ऐसा कुछ इफेक्ट आ रहा। बट ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि एच डी आर आई जो है वो अच्छे से सूटेबल नहीं बैठ रहा। तो हमें कैमरा एंगल ऐसा सेट करना पड़ेगा ताकि वो अच्छा दिखे। तो कैमरा एंगल मैं सेट कर लेता हूँ पहले। ऐसा कुछ कर लेते हैं, कैमरा एंगल को इसको डिलीट कर देते हैं, 120 पे जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जूम करते हैं, और इसको नीचे रखते हैं ताकि अच्छे से होराइजन मैच हो सके, ठीक है। अभी देखो ये शॉट देखो, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट है, इसको स्लो करने के लिए की फ्रेम को आगे कर दो, और इन दोनों को ड्रैग करके लीनियर, ठीक है। तभी प्ले करो, ये कुछ ऐसा दिखेगा।
और अभी हम रोटेट हल्का सा कर सकते हैं, यहाँ पे आई लगाते हैं, सॉरी 1 फ्रेम पे, और 200 पे हल्का सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें तुम डेप्थ ऑफ फील्ड भी डाल सकते हो। डेप्थ ऑफ फील्ड, इसको सेलेक्ट किया, या फिर तुम ग्रास को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो कुछ ऐसा इफेक्ट दिखेगा। एक मिनट, व्यू को बंद करते हैं, वापस यहाँ जाते हैं, ये देखो कुछ ऐसा इफेक्ट दिखने वाला है। ठीक है, अब बात आती है, तुमने एनिमेशन बना लिया बट इसको रेंडर कैसे करना है वीडियो में। तो सबसे पहले तुम्हें जाना है रेंडर में, और एनिमेशन के लिए हमेशा याद रखना, तुम्हारा पीसी अगर स्लो है तो इसको नॉइस थ्रेशोल्ड को 0.1 करना है, और मैक्स सैम्पल को 350 छोड़ देना है। ठीक है, और अगर तुम्हारा पीसी हाई और तुम वेट कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पेशेंस है, तो 0.01 करना और इसको 250 कर देना। तो अब देखो 200 फ्रेम तक हमें रेंडर चाहिए, तो एंड फ्रेम को 200 कर दो, स्टार्ट फ्रेम को 5 रख सकते हो, और यहाँ पे आउटपुट में आना है। आउटपुट में यहाँ पे देखो ऑलरेडी सेट है, यहाँ पे 30 FPS कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, मान लो मैंने कर दिया न्यू कार एनिमेशन। ठीक है, इसमें जाओ, एक्सेप्ट करो, और हमेशा ट्राई करना पीएनजी सीक्वेंस में रेंडर करो, और बाद में आफ्टर इफेक्ट में कंपाइल करो, आफ्टर इफेक्ट या पीएनजी प्रीमियर प्रो में, क्योंकि वो तुम्हें इजी रहेगा। मान लो बीच में लाइट चली गई या फिर कुछ इंटरप्शन आ गया, क्रैश हो गया, फाइल को हमेशा सेव करना मत भूलना। तो मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो पीएनजी सीक्वेंस में क्या करोगे, अगर लाइट वाइट चली गई तो पीएनजी सीक्वेंस मतलब एक एक इमेज रेंडर हो रहा। तो मान लो यहाँ पे 80 फ्रेम्स रेंडर हो गए हैं और तुम्हारी लाइट चली गई, तो जब लाइट आएगी और तुम फाइल वापस खोलोगे तो तुम यहाँ से 81 कर सकते हो। तो 81 से 200 होगा। फिर फोल्डर में चेंजेस मत करना, कुछ चेंज नहीं करना, और फिर यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, रेंडर पे जाके रेंडर एनिमेशन, या नोट करोगे ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा तुम्हारे पीसी पे। ठीक है, यहाँ पे तुम यहाँ पे टाइम देख सकते हो कितना टाइम ले रहा। तो इस तरह रेंडर एनिमेशन करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में सीखा कि रेंडर एनिमेशन कैसे करता है, सीन कैसे बनाते हैं, एडॉन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, और कौन कौन से यूज़फुल एडॉन्स है ब्लेंडर के, जिसका आप यूज़ करके बहुत ही अच्छे अच्छे सीन्स बना सकते हो। तो नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप सबको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखाने वाला हूँ, अपने अपने काम के बारे में बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, प्लस मैं फ्रीलांसिंग कहाँ कहाँ करता हूँ और क्लाइंट्स कैसे हैंडल करता हूँ। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं ये भी बताने वाला हूँ आपको कि मैंने अभी तक कौन कौन से कूल प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, और अपना इंस्टाग्राम दिखाने वाला हूँ जो भी मैंने वीडियोस क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर।